दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कंपनी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे कि कंपनी कैसे बनती है, कंपनी का मीनिंग क्या होता है और कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो जो जो चीज़ें हैं वो एक एक वन बाय वन हम पढ़ेंगे और कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ट्राई करेंगे। तो पहले हम मीनिंग और उसके कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। कंपनी के मीनिंग क्या होते हैं, क्या मायने हैं कंपनी के और कब उसे कंपनी बोला जाएगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उसके साथ साथ उसके नेचर एंड टाइप्स के बारे में जानेंगे कि कंपनी के कितने तरह की शेयर कैपिटल लगाई जाती है, उनके नेचर और टाइप्स कितने तरह के हैं। उसके बाद उनके डिफरेंस बिटवीन करेंगे, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल हैं। उसके बाद उन इशू ऑफ शेयर एंड शेयर करेंगे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर करेंगे, कैश में भी और अदर कैश में भी। साथ ही साथ किस तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, फॉर फीचर किया जाता है, ये री इशू ऑफ शेयर किया जाता है, वो सभी पढ़ेंगे। तो टॉपिक बहुत लेंदी है, तो प्लीज़ अंत तक हमारे साथ बने ही रखिएगा। अगर ज़्यादा लेंदी होगा तो मैं वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, जिससे आपको ईजिली समझ में आए और ज़्यादा आपको कंफ्यूज ना करे। तो शुरुआत करते हैं पहले इसके मीनिंग से। अ कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन एस्टैब्लिश्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर कैरिंग ऑन अ बिजनेस। तो डिफरेंट लॉ के प्रोसेस के बाद कोई एक बिजनेस बनाया जाता है, जिसे हम कंपनी कहते हैं। बहुत सारे प्रोसीजर्स और प्रोसेस के बाद, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और लीगल एक्टिविटी के बाद कोई कंपनी क्रिएट की जाती है और वो सर्टेन अंडर सर्टेन एक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया में जितनी भी कंट्रीज हैं वो वर्क करती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग एक कंपनी कैसी होनी चाहिए। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ये कौन बनाता है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक सर्टेन एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करती है, वो है कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट है ना। तो वो 2013 उसके हिसाब से चलती हैं। तो वो है क्या है, एक स्पेशली वो अंडर द आइज ऑफ लॉ बनाई जाती हैं, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। सेपरेट एंटिटी का मतलब है कि कंपनी और उसके बनाने वाले, उसके जो ओनर हैं, फाउंडर हैं, है ना, वो सब अलग हैं और जो कंपनी है वो अलग है। वो कैसे? कि कंपनी अपने नाम पर, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, वो अपने नाम पर कुछ भी परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, चाहे लैंड हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, कोई भी एसेट हो या कोई भी लाइबिलिटी हो, वो कर सकती है एक्सचेंज। और विद परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंपनी लंबे समय तक वर्क करेगी। अगर उसका कोई भी ओनर मर जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी की लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन को। वो कंपनी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, जब तक वो जब तक उसे लिक्विडाइज ना कर दिया जाए, लिक्विडेशन ना कर दिया जाए उसका। उसके बाद हैंड एक कॉमन सील, एक कंपनी का कॉमन सील होता है। कॉमन सील मतलब एक स्टैंप। अगर किसी डॉक्यूमेंट पे, किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट में वो स्टैंप ना लगी हो तो तब तक वो कंपनी का डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माना जाता। अगर कोई एक्शन लेना है किसी एसेट के अकॉर्डिंग या किसी चीज़ के अकॉर्डिंग, तो कंपनी का वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाता है अगर वो कंपनी के कॉमन सील या स्टैंप के साथ भेजा जाता है। तो इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, सो इट कैन बी स्यूड और टू बी स्यूड। ये किसी को स्यू मतलब किसी के ऊपर केस भी कर सकता है और इसके ऊपर केस भी हो सकते हैं इस कंपनी के ऊपर। तो मतलब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन हुआ इन द आइज ऑफ लॉ। तो कंपनी खत्म भी किया सकती है, बंद किया सकती है, इसे किसी कार्य को करने से मना भी किया सकता है कि ये इस डिवीजन में वर्क नहीं करेंगी। एंड इज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। जो इसके मेंबर्स होते हैं उनसे ये बहुत अलग होती है। जो इसके चलाने वाले ओनर्स होते हैं और जो ये कंपनी होती है, ये एक सेपरेट एंटिटी माने जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी पढ़े होंगे, जो मैंने आपने वीडियो मेरी देखी होगी, और उसमें एक टॉपिक पढ़ा होगा, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। वो उसमें क्लियरली बताया गया है कि कैसे कंपनी और उसका ओनर है वो किस तरह से अलग होते हैं, कैसे उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है कंपनी के लिए और ओनर के लिए गेन होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं
जो कंपनी और कंपनी के ओनर्स को अलग करती हैं। इट हैज अ शेयर कैपिटल विच इज डिवाइडेड इनटू शेयर। जो इनकी टोटल कैपिटल है उन्हें शॉर्ट शॉर्ट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। वो डिवाइड इसलिए किया जाता है ताकि जो शेयर होल्डर्स है उन पर उन्हें परचेज कर सके, है ना, और वो अपना पैसा कंपनी में लगा सके। उससे क्या है, एक सर्टेन स्मॉल अमाउंट क्रिएट हो जाती है ताकि इजीली कोई पर्सन वो उसे, क्योंकि कोई एक मैंने बताया था ना कि एक बिग अमाउंट पे करना बहुत बड़ी बात होती है, पर वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जब पे की जाएगी तो कंपनी का क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस भी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हेड पर हेड भी उस कंपनी में जुड़ते जाएंगे। द ओनर ऑफ दीज शेयर्स आर कॉल्ड मेंबर्स, या तो उन्हें मेंबर्स बोला जाएगा या उन्हें शेयर होल्डर्स बोला जाएगा। सिंस अ कंपनी इटसेल्फ इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सो द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द कंपनी। अगर कोई जो कंपनी का मेंबर या शेयर होल्डर है वो दिवालिया हो जाता है, उस पर कोई बैंकरप्सी आ जाती है या डेथ हो जाती है, इल हो जाता है, तो उससे कंपनी की साइकिल या कंपनी की लाइफ को कोई हार्म नहीं होता, इफेक्ट भी नहीं करता, वो कंपनी एज इट इज चलती रहेगी। उसके बाद उसके कैरेक्टर्स हैं, किस चीज की किन कारणों से या किन मायनों पे आप उसे कंपनी कह सकते हैं। पहला, उसका एक्ट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, वो किस एक्ट के अंदर या किस लॉ के अंदर फॉर्म्ड हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर्ड हुई है। द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ अ कंपनी दैट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ ऑफ कंपनीज एक्ट 2030। द लॉ कंसाइडर्स इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अगर कोई कंपनी इस लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करती है या रजिस्टर्ड या फॉर्म्ड होती है तभी वो आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाती है। उसके बाद सेकंड है सेपरेट लीगल एंटिटी। जब वो उस लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होती है तभी जाकर उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी उसके बिजनेस होल्डर या शेयर होल्डर से अलग मानी जाती है। द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। इट कैन बी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकती है, शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं, कंडक्ट इट्स बिजनेस एंड sue anybody and can also be sued। वो किसी को भी केस कर सकती है, किसी पे केस कर सकती है और कोई भी केस उस पर कर सकता है। फिर उसके बाद है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। द कंपनी ऑफ एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू द बैंकरप्सी। चाहे कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट हो जाएं, डेथ हो जाए उनकी, जो लूनेसी यानी कि पागल हो जाएं, ऑफ इट्स मेंबर and shareholders. The new shareholder may come and the existing shareholder may leave company without affecting the existence of life। तो क्या है, अगर इनमें से किसी मेंबर को ये सब चीजें हो जाती हैं तो वो ओल्ड वाला मेंबर्स को रिप्लेस कर देते हैं विद इन न्यू वंस। इससे कि कंपनी की लाइफ चलती रहती है और वो कंपनी आगे वर्क करती रहती है। फिर उसके बाद है लिमिटेड लाइबिलिटी, कि अगर कंपनी जैसे कोई मेंबर है उसने 5 लाख के उसके शेयर खरीदे तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उन 5 लाख रुपए तक ही होगी। The liability of its member is to be confined up to the face value of the shares only, कि उसने जितने रुपए के शेयर्स खरीदे हैं सिर्फ उसकी लाइबिलिटी उतनी ही है। अगर उसे पेमेंट कर दी जाएगी तो उसकी वो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। फिर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। जो शेयर्स है वो इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिविजिबल into equal denomination called shares. The share of a public company and freely transferable, while the shares of a private company can be transferable subject to the fulfillment of a certain condition। अगर वो जो प्राइवेट कंपनी के जो जैसे पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, इनके शेयर्स इजीली ट्रांसफर होते हैं अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस और सर्टेन सिचुएशन। कॉमन सील, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी का एक कॉमन स्टैंप होता है। द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having no physical existence, so it is act as it through its director। All the documents prepared by the director must also be a seal of a company along with its signature। अगर कंपनी के जो ओनर हैं वो उसमें सिग्नेचर करते हैं उस डॉक्यूमेंट पे, और अगर वो कंपनी के स्टैंप में लगाए तो वो
जब तक वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। पर साथ ही साथ अगर वो सिग्नेचर के साथ कंपनी की स्टैंप लगाई जाए तो इस डॉक्यूमेंट वैलिड माना जा सकता है। ठीक है। उसके बाद सेपरेट ओनर फ्रॉम इट, सेपरेट ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। The company is managed by its director who are elected representative, board of director of the shareholder। जो है मैनेजमेंट में वो पर्सन चुने जाते हैं, जैसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं तो उनमें से कुछ पर्सन को इलेक्ट किया जाता है थ्रू वोटिंग या मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन, जिस तरह से भी वो कुछ पर्सन्स को सिलेक्ट करते हैं और उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं इलेक्ट, और वो कंपनी के मैनेजमेंट को रेगुलेट करते रहते हैं। उसके बाद है शेयर्स। कि शेयर्स होता क्या है कि हम पढ़ते रहते हैं कि कंपनी में शेयर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि कंपनी में मेन सोर्स या तो शेयर्स होते हैं या डिवेंचर्स होते हैं। मेन सोर्स ऑफ इनकम यही होते हैं जिससे उन्हें फंड्स इजीली अवेलेबल होते हैं। अ शेयर इज द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर of a company. The capital of a company is divided into certain indivisible unit called fixed amount. This unit called shares. जिसे कोई कंपनी है 1 करोड़ की बनाई जाती है, ठीक है। वैसे तो बहुत मिनिमम अमाउंट बताई है मैंने, कंपनी बहुत ज़्यादा अमाउंट, बहुत लाखों करोड़ की मतलब 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ इनकी बनाई जाती है। पर जो है शेयर्स हैं वो उन उस 5,000 करोड़ को छोटे छोटे अमाउंट्स में डिवाइड करने के बाद ही उन्हें शेयर्स बोला जाता है। द शेयर मीन्स द पार्ट इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। इट इज एन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इट प्रोवाइड बेसिस ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी। अगर आप मान लीजिए 10,000 रुपए के शेयर भी खरीदते हैं तो आप 10,000 रुपए के मालिक, उतने पार्ट के आप मालिक हैं उस कंपनी के अंदर, और आपका वोटिंग राइट भी बहुत ज़रूरी है कंपनी में। The person who hold the share in their name are the shareholder of the company। वो कंपनी जो अपने नाम पे होल्ड कर रखते हैं वो उनके शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। उसके बाद है कुछ नेचर और टाइप ऑफ अ शेयर। कंपनी के जो शेयर्स हैं वो कितने तरह के होते हैं, उनका नेचर क्या होता है। द शेयर ऑफ अ कंपनी shall be movable, properly transferable in the manner provided by the article of company। They can be bought, they can be sold, they can be hypothecated and even beocated। मतलब जो है शेयर्स हैं इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे कोई किसी पर्सन है जो शेयर होल्डर है किसी कंपनी का, उसने अपने जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए अपने वाइफ के नाम या सन बच्चों के नाम, फैमिली में ट्रांसफ़र कर दिए, तो इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं अंडर कुछ डॉक्यूमेंट के बाद, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बाद। तो दे कैन बी बॉट, दे कैन बी सोल्ड, है ना। उसके बाद है टाइप्स। इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर those shares which are preference shares। They may get dividend at a higher rate if profit are large and may get nothing if profit are insufficient। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं फॉर कंपनी। इन्हें हाई रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है अगर ज़्यादा कोई प्रॉफिट होता है, और कुछ भी नहीं मिलता जब कुछ प्रॉफिट नहीं होता। पर जो प्रेफरेंशियल होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, उन्हें टाइमली पेमेंट करनी पड़ती है डिविडेंड्स और इंटरेस्ट की। तो यही डिफरेंस है शेयर और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर के बीच में और डिवेंचर्स के बीच में। दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ टू प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर एंड दे विल बी पेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सबसे पहले इंटरेस्ट पे किया था डिवेंचर्स को, उसके बाद जो डिविडेंड बच जो जो प्रॉफिट बचता है वो डिविडेंड के रूप में प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है। उसके बाद कुछ बचता है तो वो दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और इन्हें इनका अमाउंट तब मिलता है जो उन्होंने कंपनी में लगाया होता है
जब कंपनी खत्म हो जाती है, वरना प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स जब चाहे अपने मन से पैसा निकाल सकते हैं, डिवेंचर्स जब अपने मन से चाहे पैसा निकाल सकते हैं। इफ सरप्लस रिमेन आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, और वो भी पेमेंट तब मिलती है जब कुछ सरप्लस बचता है तो इन्हें पेमेंट कर दी जाती है। नहीं तो अगर कंपनी लॉस में जा रही है और उन्हें सब कुछ बेच कर उन्हें पेमेंट करनी पड़े और इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ ना मिले तो मतलब कुछ नहीं मिलेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्क कैपिटल, और इक्विटी शेयर को हम रिस्क कैपिटल भी इसलिए कहते हैं। उसके बाद आते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स। जो सेकंड फॉर्म होती है शेयर्स की वो होती है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंशियल शेयर्स राइट ऑफ डिविडेंड होता है इनके पास एट अ फिक्स्ड रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। कोई भी डिविडेंड देने से पहले सबसे पहले डिविडेंड इन्हें दिया जाता है आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और टू द डिवेंचर। सबसे पहले डिवेंचर जो है जिससे हमने पैसा उधार लिया है, तो सबसे पहली बात है पेमेंट भी उन्हें देनी पड़ेगी, तो इंटरेस्ट सबसे पहले उन्हें पे किया जाए। उसके बाद जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होते हैं उनको पे किया जाए, क्योंकि इन्हें प्रेफरेंशियल राइट होता है कि सबसे पहले डिविडेंड इन्हें मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी दे हैव प्रेफरेंशियल राइट टू return of capital over equity shareholder. They may also carry right such as right to participate in excess profit and making payment of dividend. और इनके पास ये भी राइट होता है कि ये पार्टिसिपेट करें एक्सेस प्रॉफिट में। अगर एक्सेस प्रॉफिट होता है कंपनी को तो ये एक्सेस प्रॉफिट में भी हिस्सा ले सकते हैं और पेमेंट भी ले सकते हैं पहले इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। और ये डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड कि इन्हें डिविडेंड की जो अमाउंट होती है उस बेस पर। पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, जो एक्सेस प्रॉफिट होता है उस पार्टिसिपेशन प्रॉफिट के ऊपर। और ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, किसको पैसा पहले मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। और ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन कन्वर्सेशन नहीं कन्वर्जन। ये कन्वर्जन मतलब आप प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ये भी दो तरह के होते हैं और मैं ये फर्दर आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ आया होगा कि मैंने शेयर्स के बारे में जितना समझाया, कंपनी के बारे में जितना समझाया, प्रेफरेंशियल शेयर्स के बारे में जितना समझाया। अब इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं और फर्दर आपको समझाऊंगा और इसके जो प्रेफरेंशियल शेयर्स के टाइप्स हैं वो समझाऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।